हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम दिनेश है। मैं आज सीखूंगा कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और बैठकर कमर के बल लेटकर कुछ किए जाने वाले आसान आसन। आसनों के बारे में मैंने जब बताया था कल कि आसनों की शुरुआत सूर्योदय के साथ सूर्य नमस्कार से की जाती है, लेकिन उससे पहले अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अप। एक, दो, 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 एक, दो। यह है वार्म अप। शरीर को किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वार्म अप किया जाता है। अभी हम करते हैं सूर्य नमस्कार। पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर छाती के मध्य में केंद्रित करें।
सांस को छोड़ें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पीछे को झुकें, नितंबों को आगे धकेलें और टांगों को टाइट रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें, हथेलियों को जमीन पर टिकाएं, आवश्यक हो तो घुटने मोड़ें। दाहिने पैर को पीछे लेते हुए सांस को लें। बायां पंजा दोनों हाथों के सेंटर में सामने देखें। सांस लेते हुए ही बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ ले जाएं और हथेलियों के मध्य में देखें। सांस छोड़ते हुए कंधा और कमर, ठोड़ी को जमीन पर लगाएं, नितंबों को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ें, हाथों को सीधा करते हुए ऊपर आए, गर्दन को ऊपर और पीछे देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आए, एड़ियों को जमीन पर टच करें, सिर को नीचे झुकाएं, कंधों को पीछे खींचें, नितंब को ऊपर उठाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अब दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के मध्य में ले आए, बाएं पैर का घुटना जमीन पर रहे, पंजा खींचा हो। सांस लेते हुए आगे जाएं। सामने देखें, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ लाएं, हथेली को मध्य पंजों के समांतर जमीन पर टिकाएं। सांस लेते हुए खड़े हो जाएं, पीछे झुकें, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए और बदन के साथ चिपका दें। यहाँ से लंबे लंबे सांस लेते रहें। इसके साथ ही मैंने बताया था कि हर एक आसन के बाद अंगों के खिंचाव को कम करने के लिए हमें शवासन करना चाहिए। शवासन के मैंने 2 पार्ट बताए थे, अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे। पीठ के बल लेट जाए, हथेलियों को सीने के आगे लाएं और हथेलियां पर अपना चिन्ह टिका दें। उसी तरह पाँव को दोनों पंजों को मिलाते हुए अपोजिट दिशा में खोलें और लंबे लंबे सांस लें। अभ्यास को पूरे अंगों को दिखाने के लिए मुझे कुछ आगे पीछे होना पड़ रहा है। आपको एक जगह लेट कर ही ये आसन करना है। पैरों की स्थिति आपने देख ली है। अभी मेरा
बाएं हथेली दाहिने हथेली के ऊपर है और दाहिना गाल मेरा इससे लगा हुआ है। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद आप हथेली चेंज करें। दाहिनी हथेली ऊपर आ गई है और बायां गाल उसके ऊपर आ गया है। यहाँ पर गहरी सांसें लें। खड़े हो जाए, बैठ जाए। पसीना हो तो पसीना पोंछ लें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी हमारे लिए, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कितने लाभकारी हैं। तो जब तक हम स्वस्थ आहार नहीं लेंगे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और प्रोटीन नहीं लेंगे, तो हमें उतने स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है इन चीज़ों की, उतना हम ले नहीं पाते हैं। बजाय इसके हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, लोग जिम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक के रूप में एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जो कि बाज़ार में बहुत ही सस्ते दाम पर मिलता है। 10 रुपये की एक बोतल आती है स्टिंग नाम से। आपको अगर एक कप में 8 चम्मच चीनी घोलकर दे दी जाए तो क्या आप पी लेंगे? शायद आपका जवाब ना होगा। लेकिन एक स्टिंग की बोतल में 8 चम्मच वाइट शुगर मिला होता है। बोतल पर लिखा है 1 से ज़्यादा ग्रहण करने पर आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन बच्चे उसको एनर्जी ड्रिंक समझकर ले लेते हैं, जो कि जितने मसल्स आपके हुए हैं, जितनी कैलोरी आपने बर्न की है, उतनी से ज़्यादा कैलोरी आपने इंटेक कर ली है। तो ना तो उनका वजन कम होता है और ना ही मसल्स बन पाते हैं। वाइट शुगर एक धीमा जहर है, इसलिए आपको ब्रांडेड और किसी योग्य चिकित्सक या कोच के गाइडेंस में इसे लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आदमी के वजन के अनुसार उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सपोज आपका वजन 70 केजी है, तो 1 केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। अब 70 किलो का आपका अगर वेट है तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक करना है। अब ये 70 ग्राम प्रोटीन आप कैसे कैसे लेते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आप दाल, सब्जी या जो एनर्जी ड्रिंक में प्रोटीन आप मानते हैं, चाय, कॉफ़ी, जो भी आप लेते हैं, उसमें आप काउंट करें कि आप 70 किलो पर 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं या नहीं। बेहतर तरीका है अपने खान पान में सुधार करें, रसोई में चेंज करें, बाहर का कम खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दिन में एक बार खाना खाने से पहले पेट भर के सलाद खाएं। सलाद के 1 घंटे बाद खाना खाएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद कोई भी एनर्जी ड्रिंक लें। शाम को आप फ्रूट या कोई स्नैक्स में भुने हुए चने
मखाना ये ले सकते हैं, जिससे आपका फाइबर इंटेक भी अच्छा होगा और पेट भी साफ होगा। मैंने बताया आसनों के लिए आपका पेट का साफ रहना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आगे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब हम करते हैं बैठकर कुछ आसान से आसन जो बहुत ही लाभदायक है। अब हमारा या तो पैर से शुरू कर सकते हैं या हम सिर से शुरू कर सकते हैं। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले ऊपर वाला भाग सिर। तो सिर की तो कोई एक्सरसाइज मुझे सिखाई नहीं गई या मैंने सीखी नहीं है, लेकिन आज मैं सीखूंगा आँखों की एक्सरसाइज। आँखें सामने किसी 5 से 10 फुट दूर किसी बिंदु पर केंद्रित करें, अपलक उसे निहारते रहें। आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपलक घुमाएं। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से आँखों को बंद करें। महसूस करें कि आपकी आँखें आराम कर रही हैं, और हो सकता है अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हो तो आपके आंसू भी आ चुके हों। ये आँखों के लिए ताड़ासन, त्राटक की तरह ही आसन है। यदि आप त्राटक में अपलक किसी चीज़ को निहारते हैं, उसे त्राटक कहते हैं, और ये आँखों को घुमाना उसी का वृहद रूप है। धीरे से आँखें खोलें, आंसू पोंछें। अभी आता है आँखों के बाद हमारा गर्दन का। तो गर्दन के लिए हम अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने माथे की तरफ या सिर की तरफ रखेंगे और सिर को दाहिने धकेलेंगे और हथेली से सिर को बाईं तरफ प्रेस करेंगे, यानी उसको दाहिनी तरफ नहीं आने देंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से बाएं हाथ को बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ प्रेस करें और बाएं हाथ से गर्दन को दाहिने को धकेलें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अभी दाहिनी हथेली को माथे पर लगाएं, माथे को आगे झुकाएं और हथेली से माथे को पीछे धक्का दें। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। अभी दोनों हाथों को इस तरह ग्रिप करें और अपनी सिर का पिछला भाग, गर्दन नहीं, सिर का पिछला भाग यहाँ पर टच करें।
देखें इस तरह, ध्यान ये पकड़ना है, जैसे माथा था, माथा के ठीक पीछे। अभी गर्दन को पीछे धकेलना है और हथेलियों से गर्दन को आगे धकेलना है। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। ये आपका गर्दन की एक एक्सरसाइज हुई। अभी हम गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए हम गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। इस एक्सरसाइज को आप कहीं भी कभी भी बैठ कर के इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, धीरे धीरे करके इसकी अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरह गर्दन को हम दाहिने और बाएं झुकाएंगे। 1 2 1 2। संख्या बढ़ा सकते हैं आप। 1 2 1 2। इसकी भी आप लेफ़्ट राइट जितनी बार करेंगे, अगर आपने राइट को 5 बार किया है तो लेफ़्ट को भी 5 बार करना है। अभी आप ठोड़ी को सीने से टच करेंगे, सांस छोड़ेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये आपके गर्दन की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम करेंगे कंधे की एक्सरसाइज। गर्दन और कंधा, जब आपके गर्दन में दर्द होता है तो वो कंधे पे पहुंचता है, कंधे के बाद वो हाथों में पहुंचता है, उससे वह पीछे होता होता बैक में हड्डी में चला जाता है, कमर दर्द का रूप ले लेता है, और उससे आगे खिसकने पर पैरों में आ जाता है, जिससे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द। और जब किसी भी पैर के अंगूठे में आपको दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपके ब्लड में यूरिन शामिल हो रहा है और आपको यूरिक एसिड होने वाला है। तो इसलिए पहले से अगर आप स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सुखी रहेंगे। अमूमन होता क्या है, हम लोग जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते तब तक अपने आप को बीमार नहीं समझते। किसी को पूछो, हाँ भाई कैसे हो, बड़ा स्वस्थ है, क्या कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, थोड़ा शुगर है उसकी दवाई ले लेता हूँ, थोड़ा बीपी है उसको दवाई ले लेता हूँ, नापता रहता हूँ, और कोलेस्ट्रॉल भी है थोड़ा, बस वैसे उसकी दवाई लेता हूँ, बाकी मैं कोई दवाई नहीं लेता। तो अब आप जानेंगे कि आप कुछ नहीं लेते और स्वस्थ हैं, दवाई लेते हैं लेकिन स्वस्थ हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि तन की सुनो पुकार को मत समझो बेकार, समय रहते ध्यान दो पाए स्वास्थ्य अपार। आपको ताउम्र इस शरीर के साथ रहना है तो इसे फिट रखना भी उतना ही जरूरी है। आगे करेंगे हम कंधे की एक्सरसाइज। कंधे की एक्सरसाइज के लिए आप हाथों को ऐसे ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप और इसको बढ़ा सकते हैं। अंगूठे को कंधे से टच करें, 1 2 3 4 5। अभी बैक से 1 2 3 4 5।
अब इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। इससे अगली एक्सरसाइज, हाथों को क्लॉकवाइज, कलाई को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी भी आप संख्या बढ़ा सकते हैं, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं। अभी कंधे की दूसरी एक्सरसाइज, बैठे बैठे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसकी भी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पाँव को सीधे कर लेंगे। पाँव से सीधे करने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और अब क्या करेंगे, हम हाथों को ऊपर उठाते एक दूसरे के अपोजिट पंजों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से आप इसको करेंगे। अभी हम चलाते हैं चक्की। ध्यान रहे, ये वैसे सभी के लिए लागू है, लेकिन जिनके कमर में दर्द है वो आगे झुककर ना करें, आगे झुकने वाला एक्सरसाइज ना करें। क्लॉकवाइज चलें। 1 2 3 4 5। कमर दर्द वालों को आगे झुकने वाला नहीं करना, उसको एंटी क्लॉकवाइज करना। ऐसे 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से आपको इस आसन को करना है। अभी हम करेंगे इसके साथ नाव आसन, नौका आसन, नाव आसन, जैसे पतवार आसन। पतवार की तरह हम अपने हाथों को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसको उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर लिया आपने। उसके बाद हम क्या करते हैं, दही मत्थे ना, जैसे छाछ बनाते हैं, पहले बनाते थे, आजकल तो सब मिक्सी में ही करते काम, या मशीनें आ गई हैं उसकी। तो हम दही भिगोएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसकी संख्या आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सरल आसन है। आपको पूरे शरीर का आप एक्टिव समझेंगे। अभी आप कमर से ऊपर जो है बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अब हम करेंगे कुछ लेट कर किए जाने वाले। पीठ के बल लेट जाएं। पहले आप हम लोग को, जो कि बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पहले बैठ के देखते हैं। सीधे बैठ जाएं और पंजों को सांस लेते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे लाएं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अब आपको याद होगा जब हम सांस रोके हुए होते हैं तो बोल नहीं सकते, तो इसका यही फार्मूला है। यहाँ पर नीचे ले गए, सांस छोड़ते हुए 1। अब यहाँ 2 बोलेंगे तो आपका सांस छूट जाएगा, तो 2। इस तरह से करें। अभी पंजे को, एक को आगे एक को पीछे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। 1 2 1 2। ये आपका एक्सरसाइज हो गया। अभी इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले घुमाते हम क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 1 2 3 4 5। इसकी संख्या हम घटा बढ़ा सकते हैं। अभी हम करेंगे लेट कर, कमर के बल लेट जाए, टांगों को सीधा रखें, बाएं टांग को दाहिनी टांग को आप अपने हिजम के साथ लाएं। सांस छोड़ते हुए एक बार दाहिने और एक बार बाएं। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए बाएं। 1 2 3 4 5। दोबारा करें। 1 2 3 4 5। जिस तरफ आपके घुटने जाते हैं उसके अपोजिट गर्दन को घुमाना। 1 2 3 4 5। अभी यहाँ से आपको दाहिने पैर को अपने बाएं जंघा पर रखना है और बाएं हाथ से इसको थोड़ा ऊपर उठाना है और एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। नीचे ले जाए, पैरों की बदली करें, उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी सांस लें, रेस्ट करें। अभी आप उसी तरह से दाहिने पैर को और बाएं पैर को कुल्ले के नज़दीक रखें और एक बार रिज गोलियां लें। 1 2 सांस छोड़ते ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8
इसका और बेहतरीन एक दो पाँच छः सात पैर पकड़ते समय कूल्हे को भी नीचे कर कूल्हे को ऊपर ले जाए, नीचे लाते समय कूल्हे को भी डाउन करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए अंदर को ढीला छोड़ दें, घुटने को नज़दीक करें, सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस छोड़ते हुए सीने के नज़दीक लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बिना गर्दन उठाए। अभी गर्दन को उठा करके घुटने से नाक लगाना है। पहले दाहिने पैर से करेंगे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से टच करें। दोबारा दें, दूसरा घुटना चेंज करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पाँच। अभी दोनों घुटनों को एक साथ, एक दो तीन चार पाँच। फिर एक बार, 1 2 3 4 5। पैरों को रिलैक्स करें। थोड़ी देर शवासन में लेट जाए। पसीना पहुँचे। कैसी लगी आपको एक्सरसाइज, कितना पसीना आया, ये आपके इंडिविजुअल वर्कआउट पे डिपेंड करेगा। इसको आप रोज़ाना भी अगर रूटीन में शामिल करें तो आपके बदन के सारे दर्द ये हर लेगा। लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप कितना लेते हैं, कितना इंटेक कर रहे हैं, कितना बाहर का खाना खा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ ही हैं, लेकिन ताउम्र स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ न कुछ करना है। पहले तो दौड़ो, नहीं तो चलो, नहीं तो रेंगो, नहीं तो खिसको, लेकिन कुछ न कुछ करो। आप कुछ नहीं कर सकते बैठे बैठे लंबी लंबी सांसें लें और छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी सांस लें, थोड़ी देर रुकें और छोड़ने में ज़्यादा वक्त लगाएं, तो इससे आपका ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन शरीर को पहुंचती है, वो कमी पूरी होगी। तो इतना तो मेरे ख्याल से हर आदमी कर ही सकता है, चाहे बैठे बैठे, लेटे लेटे, खड़े खड़े, कुछ भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में इस आसन को किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सही लगा हो, कुछ आपको लगा हो कि मैं कुछ सीख पाया हो, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करें। मेरी कमियों को बताएं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने मुझे सराहा और मेरे मनोबल को बढ़ाया। नमस्कार, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ।